हूं मोल्स और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। देखें, कोई भी क्वांटिटी है किसी भी चीज की, कोई भी आप दुनिया में चीज को खरीदते हैं, आपको पता है उसकी क्वांटिटी के लिए कोई ना कोई यूनिट होगा। जैसे आप अंडे लेते हैं तो आप कहते हैं 1 दर्जन अंडे ले आना, मतलब डजन का मतलब होता है 12 अंडे ले आना। कार्ड्स कोई भी होते हैं, जैसे आप कहते हैं ताश कह ले, कोई भी कार्ड कह लेना, उनकी जो तादाद होती है कार्ड्स की 52 होती है। पेपर जब लेते हैं तो आप कहते हैं एक रिम ले आना, एक रिम का मतलब उसमें 500 शेड्स होंगी। एक पेंसिल ले आना, मतलब एक पेंसिल ग्रोस ले आना, मतलब उसमें 144 नंबर्स की तादाद। आप कहते हैं कोई फूड लेना बल्क में तो आप कहते हैं किलोग्राम, मतलब इतने केजी ले आना। तो कोई भी चीज दुनिया में आप खरीदते हैं तो उसकी कोई ना कोई यूनिट होता है। केमिस्ट्री के अंदर हम 3 चीजों को देखते हैं वेट के लिहाज से, एक ग्राम, एक मोल और एक पार्टिकल। मतलब 3 यूनिट को हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, पार्टिकल्स, मोल्स और ग्राम्स। ठीक है, अगर मोल्स और ग्राम्स को आपने लेना तो जिसमें लेना वो मोलर मैस है। पार्टिकल्स और मोल्स को लेना तो इसके दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं एवोगैड्रो नंबर। मतलब इनको आपने काउंट करना या इनको काउंट करना तो आप 2 चीजों के लिहाज ही कर सकते हैं। ग्राम्स और मोल्स को हम किस में लेते हैं, मोलर मैस में। पार्टिकल्स और मोल्स, अगेन मोल्स ना, मोल्स को 2 में ले सकते हैं, मोलर मैस या एवोगैड्रो नंबर में। इवन के मोल्स को आप ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, ग्राम को आप मोल में भी चेंज कर सकते हैं, या मोल्स को पार्टिकल में या पार्टिकल को मोल्स में भी आप चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली मेन यूनिट है जिसको हम यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। सबसे ज्यादा इन तीनों में से जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो मोल है। मतलब सबसे ज्यादा कन्वीनियंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला किसी भी मैटर को मेजर करने के लिए हम मोल लेते हैं, क्योंकि मोल एक ऐसा यूनिट है जो मैक्रो स्केल और नैनो स्केल दोनों पे आ जाता है। मैक्रो का मतलब कोई बड़ी चीज है, उसका ज्यादा वजन है, तो आप मैक्रो स्केल लेवल पर मोल को यूज कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ही ज्यादा काउंट करना है छोटे लेवल पर, स्मॉल लेवल पर, तो आप वहां पे नैनो स्केल के तौर पर भी मोल को यूज कर सकते हैं। मोल है क्या चीज है, पहले मैं आपको मोल का बताता हूं। ये है विलहेल्म ओस्टवर्ल्ड, ये एक साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था मोल को। इससे का मोल एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है ह्यूज मैस। और मोल को रिप्रेजेंट अगर आपने करना है तो आप इसको एन से करेंगे। किससे करेंगे, एन से करेंगे। अब मोल को समझिएगा जरा। कहता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मैनी पार्टिकल्स हैं, वो भला एटम्स हो, भला मॉलिक्यूल्स हो, भला वो आयंस हो, भला वो फार्मूला यूनिट्स हो। मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फार्मूला जितने भी होंगे, आपने उसको कंपेयर करना है कार्बन 12 से, तो वो उसका क्या होगा, एक मोल होगा। मतलब एक सब्सटेंस के अंदर जितने भी टोटल एटम्स है दैट इज इक्वल टू 1 मोल। मतलब कि दैट इज इक्वल टू 1 मोल कह लें, या दैट इज इक्वल टू कार्बन 12 के 12 ग्राम के वो बराबर है। एक सब्सटेंस के अंदर टोटल नंबर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे दैट इज इक्वल टू 1 मोल कह लें, या दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम कह लें। मतलब कि आपने किसी भी सब्सटेंस को लेना है, एक सब्सटेंस को, उस एक सब्सटेंस में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो कंसीडर होगा 1 मोल के, या आप कह सकते हैं वो कंसीडर होगा इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के। मतलब कि हमने ये स्टैंडर्ड रखा हुआ कार्बन 12 का, 12 ग्राम को, कि जितने भी एटम्स या जितने भी मॉलिक्यूल या जितने भी आयंस या जितने भी फार्मूला यूनिट होंगे एक सब्सटेंस के अंदर, आप उसको कह देंगे वो किसके बराबर है, 1 मोल के। मैं यहाँ पे एक और छोटी सी एग्जांपल दूंगा फिर और समझ आएगी। 1 मोल इक्वल है टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक मास इन 1 सब्सटेंस। 1 मोल इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास in 1 substance. 1 mole is equal to ionic mass in 1 substance. 1 mole is equal to total amount of formula mass in 1 substance. मतलब कि आपने इन सब को लेके आना ग्राम के अंदर, और टोटल जितना भी उसका ग्राम होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ मोल को निकालने का। N इज इक्वल टू मैस बटा मोलर मैस, मैस बटा मोलर मैस। आपके पास आ जाएगा क्या, मोल आ जाएगा। ये देखिए जरा, मेरे पास कार्बन एटम है, वो कितने ग्राम है, 12 ग्राम है, 1 मोल के बराबर है। ट्राई ऑक्साइड, ट्राई का कहते हैं इसको, कार्बन ट्राई ऑक्साइड है, ये टोटल कितना होता है, इसका वेट कितना है, 44 ग्राम है, दैट इज इक्वल टू 1 मोल है। NaCl फार्मूला यूनिट है,
टोटल इसका कितना ग्राम है 58.5 ग्राम है, डेट इज इक्वल टू 1 मोल है। 1 मोल इज इक्वल टू SO4 की पावर -2 आयंस, ये इसका जितना भी ग्राम है 96 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। मतलब कि आपके पास जो भी सब्सटेंस है उसमें बोला एटम है, बोला मॉलिक्यूल है, बोला वो फार्मूला यूनिट है, बोला वो आयंस है, उसका जितना भी ग्राम होगा वो इक्वल होगा किसके 1 मोल के हो गया। अब आते हैं एवोगैड्रो नंबर क्या है। आपने कहा 1 मोल, तो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, मतलब कि उस सब्सटेंस का जितना भी ग्राम था वो 1 मोल के इक्वल था, और 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स की तादाद जो प्रेजेंट है 1 मोल के अंदर, जो 1 मोल सब्सटेंस के अंदर, वो आप क्या कहलाते हैं, उसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो जितने भी पार्टिकल मौजूद हैं 1 मोल के अंदर वो किसके इक्वल है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है। अब एवोगैड्रो नंबर क्या है, एन, और ये क्या आ गया हमारे पास ए का मतलब क्या एवोगैड्रो, मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर कितना था 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं, मतलब कि 1 मोल में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो इतने होंगे। 2 मोल होगा, ये आगे जाके फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि इतना सिंपल मेथड बता दिया कि एक जो सब्सटेंस है उसका जितना भी ग्राम होगा वो 1 मोल के बराबर होगा, और 1 मोल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, जितने भी चीज़ें मौजूद हैं, वो एवोगैड्रो के लॉ से इस इक्वल, इस इक्वेशन के, इस नंबर के बराबर होगा। ये आपको इतना इजी क्यों कहा गया, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप किसी भी चीज़ के वेट करते हैं या एटम को काउंट करते हैं, 5 मिलियन एटम, इसके मुताबिक आप 5 मिलियन एटम्स को 1 सेकंड में काउंट कर सकते हैं। अगर आपको देखा जाए 5 मिलियन एटम को काउंट करना है इसके बगैर, तो 4 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे 1 मोल के अंदर एटम को गिनते गिनते, मतलब 4 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे आपको गिनते गिनते, पर इसकी मदद से आप 5 मिलियन एटम को 1 सेकंड में काउंट कर सकते हैं। ये एवोगैड्रो नंबर के बारे में बताने वाला इटालियन साइंटिस्ट है जिसका नाम था एमडियो एवोगैड्रो। 1776 से लेकर 1856 तक इसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जहाँ पे ये पैदा हुआ, अपना लाइफ वगैरह गुजारा, तो इसने बताया कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, और वो एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स है। एवोगैड्रो का अगर देखा जाए नंबर के लिहाज से ये 1 मोल के इनवर्स होता है, जितना ये उतना वो होगा, ये एक दूसरे के इनवर्स है। और यहाँ पे अगर देखा जाए 1 मोल कार्बन 12 कितने होंगे, 1 मोल कार्बन 12 के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर एटम्स ये मौजूद होंगे एवोगैड्रो के लिहाज से। इसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर, किसके अंदर, कार्बन 12 जो कि 1 मोल है। यहाँ पे मैं ज़रा सी और एग्जांपल बताता हूँ। ऑक्सीजन एटम, इसका फार्मूला ये है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ये है, वाटर का ये है, पोटेशियम नाइट्रेट का ये है, कार्बोनेट आयन का ये है, ठीक है। इसके पास फार्मूला अगर देखा जाए फार्मा मॉलिक्यूल जो कि 16 है, 32 है, वाटर का इतना है, KMnO4 का इतना है, और इतना है, मतलब कि इसका जितना भी वेट है ना, इसका जितना भी वेट है वो यहाँ है, ठीक है, जो कि आप ले सकते हैं, ये वेट है। इसका मैस कितना 1 मोल के लासे, वो सारा मैस वही आ जाएगा सेम टू सेम, जितना ही फार्मूला मॉलिक्यूल है, जितना ही मैस इसका आ गया ग्राम के अंदर, वो सारा ये आ गया। 1 मोल भी आ गया, ये आ गया। अब 1 मोल ये है तो इसके नंबर भी कितने होंगे आपको पता है, सबका ये होगा, ये 1 मोल है ना, तो इसका कितना हो गया पार्टिकल्स 1 मोल में कितने होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है। इसके कितने पार्टिकल 6.02 मल्टीप्लाई 23, इसके कितने होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 23, मतलब कि जितना उसका ग्राम है उतना उसका 1 मोल है, और जितना 1 मोल है उतने उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स सबके सेम होंगे 1 मोल के लिहाज से। तो यहाँ पे जितना इसका ग्राम होगा ये आपका 1 मोल उतना ही होगा, मतलब कि जितना इसका ग्राम हो वो इक्वल होगा 1 मोल के। ये भी 1 मोल है, 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 और 1 मोल के अंदर कितने आपको पार्टिकल नजर आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। जज़ाकल्लाहुल खैर।